हम हैं तो तुम हो। ये बातें आपने ज़रूर सुनी होगी, फिल्मों से, वेब सीरीज से, या फिर आप अपने निजी जीवन में। लेकिन आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें यहाँ क्यों बोल रहा हूँ। वो इसलिए कि क्या आपने कभी सोचा है हम जो अपना जीवन इतना सुखमय तरीके से बिताते हैं उसमें किसका योगदान है। जब मैं ये सवाल करता हूँ तो इसमें बहुत सारे नाम सामने आते हैं और उनमें सबसे पहला या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो नाम सामने आता है वो है हमारे डेली लोकल वेंडर्स, जो रोज़ आते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। साल 2020 सबके लिए खराब था। साल 2020 को हमेशा मुख्यतः बुरे कारणों से याद रखा जाएगा। साल 2020 मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए खराब था। साल 2020 में क्वारंटाइन देखने को मिला, लॉकडाउन देखने को मिला, और लॉकडाउन हमने कैसे काटा ये हमने आपसे बात कर ली, आपने अपने दोस्तों से बात की होगी, आपके दोस्तों ने आपसे बात की होगी। लेकिन क्या हमने अपने डेली लोकल वेंडर से पूछा कि उन्होंने साल 2020 कैसा काटा, उन्होंने ये जो क्वारंटाइन का पीरियड था उसे कैसे झेला? तो शायद हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं था। लेकिन आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आज पूरा एक दिन ना सही लेकिन कुछ घंटे बिताने वाला हूँ डेली लोकल वेंडर्स के साथ और जानने की कोशिश करूँगा कि साल 2020 में उन्होंने कैसे झेला, साल 2020 को, क्वारंटाइन पीरियड को कैसे झेला और कैसे काम कर रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन। तो चलिए चल के उनसे बात करते हैं। आ जाइए भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तारक कुमार है। अच्छा तारक भैया, आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मुझे लगभग 10 साल हो गए यहाँ पे। 10 साल से आप नोएडा में हैं? नोएडा में 20-22 साल हो गए काम करते हुए। 10 साल। अच्छा, ये काम करते हुए 10 साल हो गए। तारक भैया, 2020 सबके लिए खराब था। लॉकडाउन को आपने कैसे झेला, मतलब क्या असर दिखा काम पे? लॉकडाउन में भैया सब अपने अपने घर पे ही थे जी। और हमारा तो ये सब छोटा मोटा काम सब बंद ही था। जी। ठीक है, इस काम को शुरू हुए अभी 4-5 महीने करीब हुआ है, दोबारा स्टार्ट किए हुए। जी। अब पहले के काम में अब के काम में बहुत फ़र्क है। जी। जैसे सपोज़ करो पहले जैसे होता था हमारे पास काम से मतलब खाना खाने के लिए भी फुर्सत नहीं होता था। जी। आज के दिन में ऐसा हो गया कि हमारे पास टाइम ही टाइम है लेकिन लोग नहीं हैं। अच्छा, अब लोग नहीं आ रहे? लोग नहीं है। अब उन लोगों को वापस कैसे लाया जाए वो तो मुश्किल है, क्योंकि जी। वो लोग नहीं आएंगे। अपने अपने काम पे सब अपने हैं। जी। काम उतना है भी नहीं मार्केट में। जी। अब पहले सपोज़ कीजिए अगर हम यहाँ पे 20 किलो दूध की चाय बनाते थे, जी। आज के दिन में एवरेजन वही 9 किलो से 11 किलो के बीच में मतलब सीधे आधे पे आ चुके हैं। आधे पे आ चुके हैं। लेकिन गुजारा करने के लिए पैसे हमें उतना ही चाहिए। जी। ठीक है, हमें किराया भाड़ा सब देना होता है। बाहरी लोग हैं, हम लोग यहाँ आके रहते हैं। जी। क्योंकि यहाँ आके बसे हैं एक तरह से कि काम दाम है इसलिए, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ रहना मुश्किल है। जी। अच्छा तारक भैया, 2020 में सबके लिए ख़राब गया जैसा कि आपने बताया, तो ये जो 3 महीने का पीरियड था जो एकदम बंद था, उसमें आपका कैसे गुजारा चल रहा था? क्योंकि आप रोज़ आते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, तो वो 3 महीने का पीरियड। 3 महीने भैया घर पे है। जो जमा पूंजी पहले था वो हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे कि पहले सपोज कीजिए 15 दिन बंद था, फिर 1 महीना हुआ, चलो 1 महीने चलते हैं, फिर 2 महीना हो गया, 2 महीने, उसके बाद 3 महीने ऐसे ही हुआ। लेकिन हम यहाँ छोड़ के इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हम बच्चों को ला के यहाँ पे स्कूल वगैरह में डाल चुके हैं। अब उनके भविष्य को सोच के हम यहाँ से कहीं हिले नहीं और गए भी नहीं। लेकिन 3 महीने जैसे तैसे झेले। अब उसके बाद अब जो आने वाला टाइम है वो हमें अभी हमें खुद पे निर्भर होकर चलना है। लेकिन उसके लिए हम तैयार तो है, लेकिन उसके लिए और कुछ हो नहीं सकता। मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है लेकिन काम कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आपसे जब एक बार बात हो रही थी तो आपने बताया था कि लगभग पहले 20 पैकेट 25 पैकेट मैगी बनती थी, अब काम बिल्कुल आधे पे जा चुका है। तो इसका असर आपके डेली वेजेस पे भी जा रहा होगा। डेली जो इनकम पहले होती थी अब सीधा आधा पे आ गया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें ये हो रहा है, अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा आ रहे हैं। जी। ठीक है, पहले होता था कि काम से जितना भी होता था खर्चा पूरा पड़ता था। आज के दिन में खर्चा पूरा नहीं पड़ता। साफ बात ये है, आधे से ज़्यादा तो जा चुके हैं। जो लेबर के लोग हैं वो यहाँ पे है नहीं, काम वैसे है नहीं। अच्छा। जो IT सेक्टर वाले अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं या तो यहाँ से जो किराए में रहते थे सब आधे से ज़्यादा घर पहुँच चुके हैं अपने अपने, वहीं से कर रहे हैं काम। अब इसीलिए लोग यहाँ कोई है नहीं। जी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इस लॉकडाउन में सरकार ने कोई मदद की आपकी? नहीं सर, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। कहा गया था वेंडर जोन जो छोटे छोटे वाले जो है उनके लिए कुछ मतलब काम के लिए कुछ पैसे आएंगे या कुछ होगा, इस तरह से कोई सरकार की तरफ से कोई मुहैया नहीं कराएगा। कोई मुहैया नहीं है? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तारक भाई आपका जी हमारे साथ। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2020 सभी के लिए खराब था, लेकिन साल 2020 को हम इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड में और लॉकडाउन में हम बैठे बैठे एक तरह से कहें जानवर बन चुके थे, क्योंकि हमारे बाल दाढ़ी बढ़ते जा रहे थे और कई लोगों ने खुद से भी काटने की कोशिश की अपनी बाल दाढ़ी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तब हमें पता चला
कि हमारे सैलून में काम करने वाले जो हमारे लोकल वेंडर्स होते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड भैया होते हैं, जिन्हें हम जाके बोलते हैं कि वसीम भाई थोड़ा इस तरीके से बाल काट दो, जो हमारे लोकल वेंडर्स होते हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और अभी इस वक्त मैं एक सैलून में हूँ, नोएडा सेक्टर 12 में ये सैलून है, वहाँ पे हूँ और वहाँ पे हमारे जो लोकल वेंडर हैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके लिए कितना कठिन था लॉकडाउन को काटना। कठिनाइयाँ तो बहुत हुई है, जैसे? घर पे खाली बैठे थे जी। और कुछ नहीं करा, बस बैठे रहे। अच्छा। और उसके बाद में बस घर पे जैसे कुछ भी काम जी। कुछ भी नहीं मिलता था। कोई काम नहीं। हाँ, कोई काम नहीं, बस खाली बैठना लेटना, बस यही काम था। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि आप हर दिन कमाते हो, हर दिन मेहनत करते हो, तब पैसे मिलते हैं आपको, तो वो 3 महीने पैसे कैसे आए और बिना पैसों के आपने कैसे सरवाइव किया? बहुत परेशानी पड़ी है जी। बस ये है कि किससे ले दे के इधर से उधर से। अच्छा। हाँ, जब काम चलाया है जी। और उसके बाद में फिर अपना 3 महीने बाद लॉकडाउन खोला, जी। जब हाथ जल्दी इधर भाग गया। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन के बाद कैसा काम चल रहा है आपके सैलून का? काम तो बिल्कुल भी नहीं है, बंद पूरा? बस यही है, बस जो चल रहा है थोड़ा बहुत खर्चा पानी किराएदार निकल जाता है। बस किराए के लिए पैसे निकलते हैं? जी। तो क्यों, मतलब ये ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है? आपको क्या लगता है कि ऐसी दिक्कतें क्यों है? जो आपके रेगुलर कस्टमर थे वो कहाँ हैं? वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, वे नहीं आ रहा है, सिर्फ अभी घर पे ये वे सारे रेगुलर सारे कस्टमर घर पे आपके है, घर पे घर हैं? से ही काम चल रहा है उनका, जी। तो इसलिए। तो अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन में सरकार ने कहा कि ये अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया था, जी। तो सरकार ने कोई मदद की कि नहीं की आप लोग जैसे वेंडर्स के लिए? नहीं, कोई मदद क्या। कोई मदद नहीं आई है सरकार की तरफ से? तो मतलब अकेले पड़ गए आप इस दुकान में, फिर आपको घर जाना पड़ा, जी ले दे के काम चल रहा था आपका, जी। और अब काम भी बहुत खराब चल रहा है बेसिकली। जी 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 जी। तो क्या चाहते हैं अब? क्या उम्मीद है इस नए साल से? क्या उम्मीद है? 2020 तो चलिए बीत गया। देखो, ये तो उम्मीद है बस अच्छा काम चले, जी। बंदे सारे ठीक आ जावे, जी। और बस यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। बहुत मुश्किल में कटे घर, जी। यह जैसे करके भाई लोगों से किसी से पकड़े तब जाकर गुजारा अच्छा। हुआ घर जी। में, दवा दारू, कोई और काम तो है नहीं जो कर ले, जी, बस जी। यही काम है, ये हमारा धंधा बंद हो गया, जी, और धंधा पूरी तरीके से बंद थी। पूरा चौपट हो गया। तो अब लॉकडाउन के बाद कैसा चल रहा है? क्योंकि लॉकडाउन के बाद 2-3 महीने हो गए आपको दुकान खोले हुए, तो अब कैसा चल रहा है? देखिए, पहले जैसा तो नहीं है, बस यही है कि रेंट ही बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहे हैं, अभी अच्छा। इतना ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो लोग आ रहे हैं? अब बहुत कम आ रहे हैं, अब 1 हफ्ते से तो और ही कम हो गया, जैसे ये बर्ड फ्लू का सुना है। जब से बर्ड फ्लू का आया तब से और जी कम हाँ, हो जी गया हाँ, है। जी हाँ। तो जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं अभी? बस कुछ ही आ रहे हैं, बाकी अब ऑफिस लाइन सब बंद पड़ा, ऑफिस से ही हमारा काम जी। होता है, तो इसलिए काम अभी कुछ है नहीं। अच्छा, सबसे ज़्यादा खाली- आपके ऑफिस वाले लोग आते थे? जी हाँ, ऑफिस वाले। ऑफिस वाले भी अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि नहीं। उनका भी वर्क फ्रॉम होम चल जी रहा हाँ, है। जी, सारे ऑफिस तो बंद ही पड़े हैं, लोग घर जी। से कर रहे हैं ऑफिस का काम। तो अब जो बच्चे हैं, जो बैचलर्स आ रहे हैं, जी, और बस इक्का बर्ड दुक्का फ्लू कोई के आ कारण रहा वो भी कम हो जी, गया है। आज तो वो भी नहीं है जो आते जी। थे। अच्छा, क्या क्या रखते हैं आप अपने दुकान में? हमारे पास ये चिकन का आइटम है, चिकन बिरयानी है जी। और चिकन कौरमा, रुमाली रोटी वगैरह, वेज बिरयानी। जी, और मतलब बिरयानी है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो हमेशा आता था, जी। और आज मैं देख रहा हूं तो सच में जैसे पहले मतलब आता था भीड़ रहती थी, अब भीड़ जो है कम हो चुकी है। तो अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भीड़ कम होने का रीज़न क्या, लॉकडाउन है या फिर कोई और है? हाँ, लॉकडाउन में सभी के काम मान लीजिए ठप हो गए, जी। ख़त्म हो गए, तो लोग जब में पैसा कहाँ है खाने के लिए, जी। हर आदमी हिसाब से अपना पैसा खर्च कर रहा। जी। हाँ, और बर्ड फ्लू का जब से सुना तो मान लीजिए सब कुछ खत्म ही है। और भी कम हो जी गया? हाँ, और भी कम हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। थैंक यू। देखो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जी तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत टफ हो जाता है। जी किसी से हेल्प मांगना भी गलत बात होती है, जी और किसी से हेल्प ना मिलना वो भी और ज़्यादा गलत बात होती है। अब बीच में हम फंस गए, जी सरकार से भी हेल्प मांगना वो भी अच्छा नहीं लगता सोसाइटी में, समाज में, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में लोअर क्लास मांग सकती है, हाई क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर हमने अपने फैमिली रिलेशंस से जी। फंड जो है कि उधार लिया। अच्छा, जी तो उस तरीके से आपने 3 महीना काटा। जी जी। अच्छा, तो अब जो लॉकडाउन हट चुका है, या हटा नहीं है लेकिन अब दुकानें जो हैं वो खुलने लगी हैं, तो अब कैसा चल रहा है काम? अभी 20% है। 20% ही है? हाँ, जब तक स्कूल्स कॉलेज या पूरी तरह से नहीं हटेगा, जब तक जी। इसकी दवाई नहीं आएगी, जी। तो लोग अभी मतलब जागरूक हैं, जी तो वो जो है कि अभी पूरी पब्लिक मार्केट में नहीं आएगी। और क्योंकि यहाँ से पलायन भी हो चुका है, जी 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 जी। जॉब चली गई हैं सबकी, और कंपनियाँ काफ़ी बंद हो गई हैं, काफ़ी रेंट की शॉप है वो भी बंद हो गई हैं। तो इकोनॉमिकल स्थिति तो सभी कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं ही कर रहा जी, जी, हूँ, जी। वो तो पूरा इंडिया सभी कर कर रहा है। हाँ जी। अच्छा अंकल, आपने बोला कि लगभग 20% पे आ चुका है काम, तो
अब कैसे गुजारा हो रहा है? क्या इतना सफिशिएंट है आपके लिए? सफिशिएंट तो नहीं होगा, लेकिन 20% अगर आपकी कमाई अभी चल रही है तो इससे किस तरीके का गुजारा कर पाते हैं आप? अभी भी मतलब फंड जो है कि रिलेशन से, फैमिली फ्रेंड से, जी। उन्हीं से ही चल रहा है। अच्छा, वही लोग आके सपोर्ट कर रहे वही हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। जी, 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 या वही मैं- किसी सोसाइटी से जी। या उससे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जी कि मतलब वो हमें कोई हेल्प कर सके। जी, वही मैं पूछने वाला था आपसे कि क्या गवर्नमेंट ने कोई हेल्प की लोकल वेंडर्स की, आप लोगों की? नहीं, गवर्नमेंट से हमने हेल्प मांगी नहीं जी। और ना उन्होंने की। अच्छा। दोनों चीज़ें हैं। जी और गवर्नमेंट के जितने भी ड्यूज़ थे जी। वो उन्होंने मांगे, हमें देना पड़ा। जी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, अच्छा। या कूड़े की जो गाड़ी आती है वो है। गवर्नमेंट के जितने भी है उन्होंने सर्विस दी है। हालांकि जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है शॉप का 3 महीने बंद थी, जीरो रीडिंग पे मैंने 10,000 रुपये रेंट पे किया है। अच्छा, जी। जीरो रीडिंग पे भी 10,000? जीरो रीडिंग पे भी मैंने 10,000 रुपये पे किया है। अच्छा, और काम तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जी फिर भी हाँ जी, 10,000 फिर भी देना पड़ा। देना पड़ा। वो जो रिलेटिव से लेके दो, कहीं से भी लेके दो, जी तो वो लाइट बंद हो चुकी थी, जी। तो उसको रिस्टार्ट कराने के लिए यही प्रोसेस था। अच्छा, तो मतलब ना तो सरकार से मिला, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है वो मिडिल क्लास वालों को हुई है। ना हम किसी से मांग सकते हैं, ना कोई सामने से आता है मदद करने, और बिल्कुल फंस चुके हैं इस लॉकडाउन में। नहीं, फंस चुके जी। हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे इंडिया के साथ, सभी के साथ है। जी जी जी। सभी लोग ही मतलब फंसे पड़े हैं अभी। जी। और सभी लोग अभी कोशिश करेंगे कि सही हो जाए। तो कोई उपाय है अंकल इससे निकलने का? इससे निकलने का जब तक तो देखो, पहले जो है कि ज़िंदगी रहना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। पैसा, इकोनॉमिकल स्थिति है वो हो सकता है कि आगे बढ़ जाएगी, जी लेकिन जिंदा रहने के लिए जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन दिए हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जी। करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे लोकल वेंडर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साल 2020 उनके लिए ख़राब था, और लॉकडाउन के बाद भी उनका काम उतने सही तरीके से नहीं चल रहा है जैसे लॉकडाउन से पहले चला करता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है, जो सबसे पहला मकसद ये है कि वी शुड गो लोकल फॉर वोकल। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब लोकल फॉर वोकल करना है, तो ये एक हाई टाइम है जब हम अपने लोकल वेंडर्स के लिए वोकल होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर इस देश में या इस दुनिया में, या अगर इस वीडियो को देखने वाले किसी को भी ऐसा लगता है कि सिर्फ 2020 में उन्हें परेशानी हुई है, सिर्फ उनकी कॉस्ट कटिंग हुई है, सिर्फ उनकी जॉब गई है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि साल 2020 सभी के लिए ख़राब था और हम सब एक ही जहाज़ पर हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि देखिए, हमारे देश में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक संगठित और दूसरा असंगठित। तो हमें मदद करनी पड़ेगी हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था जो है, जिसमें हमारे लोकल वेंडर्स, फार्मर्स आते हैं, उनकी मदद अब हमें करनी चाहिए, ताकि हमारी जो जीडीपी जो बहुत नीचे जा रही है उसे हम थोड़ा अपलिफ्ट कर सकें। और पॉइंट नंबर 4 ये है कि अब हमें हमारे लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई लोकल वेंडर्स हैं जो कि सामान काफ़ी अच्छा बेचते हैं, चाहे वो सलों वाले हो सकते हैं, चाय वाले हो सकते हैं, छोटे बिरयानी दुकान वाले हो सकते हैं, कोई भी अगर ऐसे दुकानदार हैं तो आपको उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। आप महंगे फ्रेंचाइजी में नहीं जाकर अगर आप उनके पास जाएं तो शायद उनके लिए ज़्यादा असरदार और मददगार होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए द न्यूज़ फ्लीट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।